हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के अंडर जो वैकेंसीज निकली है उसके बारे में। यहाँ पे जो पोस्ट है जिसके लिए ये वैकेंसीज निकली है, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है आपकी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी एजीटी। उसके बाद में सेकंड जो पोस्ट है वो है ट्रेनी अकाउंट्स। ओके, तो वन बाय वन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कितनी वैकेंसी है, कौन से लोकेशन है, अप्लाई कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दोनों पोस्ट के लिए मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपसे मैं पीडीएफ और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक भी लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं वन बाय वन। सो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन 4 इयर्स बीएससी एग्रीकल्चरल डिग्री फुल टाइम। याद रखना, पार्ट टाइम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो अपियर कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट मई 2022 तक आ जाना चाहिए। ओबीसी और जनरल के लिए 60% एग्री कैटेस, एससी एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मतलब 55%। और एक चीज, 2019 के बाद ही आप पास आउट होने चाहिए। उससे पहले अगर आप पास आउट ईयर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद में अपर एज लिमिट 30 साल की है। रिलैक्सेशन 3 साल ओबीसी के लिए यानी कि 33, और 5 साल मतलब 35 एससी एसटी के लिए। लोकेशन जो है बहुत सारे स्टेट्स के लिए है। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे स्टेट्स यहाँ पे लगभग सारे कवर हो चुके हैं। तो आपको जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स होंगे उसके ऊपर आपको काम करना है। लेकिन और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। एक से ज्यादा लैंग्वेज अगर आपको पता है तो ये एडेड एडवांटेज रहेगा। हिंदी तो खैर डिजायरेबल है ही। ओके, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ध्यान रखना ट्रेनिंग पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपका 1 साल का होगा, ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो 33,300 आपको स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में 1 साल जब आप सक्सेसफुल कंप्लीट करोगे, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट, अगर आईएफएफसीओ को अगर जरूरत है तो उसके बाद में आपको एब्सॉर्ब किया जाएगा पे स्केल के हिसाब से, रेगुलर पे स्केल्स के हिसाब से। तो और प्लस आपको सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है क्योंकि 1 साल के बाद अगर रिक्वायरमेंट रहा तो आपको एब्सॉर्ब भी किया जाएगा फॉर द परमानेंट पोस्ट। ओके, सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पे बताया है तो एक बार आप देख लेना। उसके बाद में एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, in an open environment by using their own resources, computer, laptop with internet facilities. The candidate shortlisted based on the performance on the online test will be called for the final online test। यानी कि यहाँ पे आपके 2 टेस्ट होंगे, और जब आपको फाइनल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो आपका रहेगा अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत, रायपुर, वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, या फिर चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, चंडीगढ़, देहरादून, या फिर पुणे और गुवाहाटी जैसे शहरों में, या फिर जबलपुर, भोपाल, शिमला, जम्मू, जोधपुर, कोचीन, विजयवाड़ा, हैदराबाद, और कुछ एक दो छूट गए होंगे तो वहाँ बहुत सारे आपके जो नज़दीक वाले सेंटर है वहाँ पे होगा। इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी 2 टेस्ट सेंटर्स। तो आपको 2 टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे बताने हैं फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद में पटना में भी है, यस। उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर चेंज टेस्ट सेंटर, आपको पता है ये कभी भी होता नहीं है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू। ओके, सो द कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द फाइनल टेस्ट, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू, तो आपको डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जनरल कुछ इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंक्यूबेंट्स in IFFCO is involve extensive टूरिंग इन रूरल एरियाज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि आपको फील्ड पे थोड़ा काम करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो 15/4 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15 अप्रैल तक। और ये जो है ऑनलाइन ही भरना है। एनी एप्लीकेशन सेंड थ्रू द एनी अदर मोड जो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करो। सिर्फ कहाँ से फिल करना है, तो ये है इसका लिंक। पहला लिंक मैंने आपसे शेयर किया है वो है इस पीडीएफ का। दूसरा लिंक जो आपसे मैंने शेयर किया है वो है आपका जो
ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ओके, सो एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड आपको भेज सकते हैं। ओके, बाकी सारी चीजें तो खैर मैंने आपको सारी बता दी है। अभी अप्लाई आपको कहाँ से करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉग इन करो। ओके, तो दोनों लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे जो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो है ट्रेनिंग अकाउंट्स की, जो एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके बारे में। सो यहाँ पे है उसका जो रिक्वायरमेंट। सो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो CA इंटरमीडिएट विथ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, हैविंग सिक्योर, मतलब 60% आपको होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड अगेन आपका 1 ईयर, 30 ईयर्स आपका जो है एज रिलैक्सेशन के साथ, अगर देखें 35 एंड 33 रिस्पेक्ट। उसके बाद में एट एनी ऑफ द, मतलब जो भी होगा आपका पैन इंडिया में आपका हो सकता है। उसके बाद में द कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिल्स, या फिर नॉलेज ऑफ आपको ERP सैप का होगा, या फिर आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट अगर आपको पता होगा तो एडिड एडवांटेज होगा। ऐसा नहीं कि ये चाहिए ही है, लेकिन एक एडवांटेज आपको मिलेगा। 36,000। अगेन आप एक साल कंप्लीट कर लोगे तो आपको 9 lakhs पर एनम के हिसाब से, पे स्केल के हिसाब से आपको एब्सॉर्ब किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड आपको सारे अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलेंगे। सर्विस बॉन्ड भी होगा। एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो उनको देना पड़ेगा ऑनलाइन टेस्ट, ओके, थ्रू आउट इंडिया, और एज डिसाइडेड बाय जो भी IFCO का डिसीजन होगा उसके हिसाब से। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे एक टेस्ट इंटरव्यू डायरेक्टली। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम तो देना ही है। बाकी आपको नॉलेज जो है रिटर्न, राइटिंग, स्पीकिंग होना चाहिए 1 से 2। अगर होगा लैंग्वेज पता तो बहुत अच्छी बात है। मदर टंग विल बी डिजायरेबल। ओके, आपको आनी ही चाहिए। Okay, so please upload your latest passport size photograph in the application form along with the mark sheets. So आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे क्या क्या चाहिए? आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 12th का मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इन सारी चीजें आपको लगेगी। और अगर एक्सपीरियंस है इफ एनी तो आपको वो भी चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो याद रखना जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, नाम से लेके आपकी सारी चीजें आपको कंफर्म करनी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा। बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। सो ये PDF का लिंक मैंने आपको तीसरा जो शेयर किया है। चौथा जो लिंक है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट्स ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपको ये है फॉर्म, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है फॉर्म फिलअप करना। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट सारे आपको चाहिए, एक ही PDF में करना है। ध्यान रखना 10 MB से कम होना चाहिए, और फोटोग्राफ 3 MB। खैर 3 MB बहुत बड़ा साइज हो गया, आराम से हो जाएगा। सो यस, ये है सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको ये जो है स्टार की जो मैंडेटरी चीज़ें वो आपको भरनी है। ओके, याद रहे। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों, क्योंकि आपको जो है वो यहाँ पे परमानेंट पोजीशन भी मिल सकती है। ओके, सो यस, बाकी चारों लिंक मैंने शेयर किए। अगेन मैं बता दूं, पहले 2 लिंक जो है वो AGT के हैं, दूसरे 2 लिंक जो है वो आपके अकाउंट्स के हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड ओके, एंड यस, स्टे ट्यून। ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी लिंक्स दिए, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।